नमस्कार दोस्तों, मैं चारू चौधरी। आज आप सभी के साथ में जिस गंभीर विषय पे बात करना चाह रही हूँ वो है हाथरस कांड। आप सभी ने सुना है, कोई नई बात नहीं है। हाथरस कांड जो कि हुआ है, जिस बेटी के साथ में दुष्कर्म होने के बाद में जिसकी मृत्यु हुई है हाल ही में, बहुत ही गंभीर विषय है। और ये केवल इसी बेटी की बात नहीं करना चाहती, मैं उन समस्त बेटियों की बात करना चाह रही हूँ जिन्हें देश में संरक्षण जो है वो प्राप्त नहीं हो रहा, जिनके साथ में अत्याचार हो रहा है। और हम जो समाज के लोग हैं जिस बात को करने से भी कतराते हैं, परंतु क्या केवल उसी समय इन बातों पर कदम उठाया जाएगा, इसी बात पर एक्शन लिया जाएगा जब ये जो कर्म है ये किसी संसद में किसी मंत्री की बेटी, किसी मंत्री की बहन या फिर किसी कलेक्टर की किसी परिवारजन के साथ में होगा। क्यों नहीं हम इस समस्या के समाधान पर सोचते हैं? क्यों हम हमेशा इस समस्या को लेकर रोते रहते हैं? क्या मैं तो कहती हूँ कि जो तेलंगाना की बेटी, जो निर्भया के साथ में और जो हाथरस की बेटी के साथ हुआ, वो तो बहुत ही लकी हैं कि आज उनके बारे में कम से कम देश को पता तो है। ये जो मुद्दा है ये उजागर तो हुआ है, परंतु कई सारी बेटियां जो ऐसी हैं जो ना तो कुछ कह सकती हैं और ना ही सह सकती हैं। दोस्तों, ये समस्या इतनी ज़्यादा गंभीर होती जा रही है कि हम ना तो केवल बात ही कर रहे हैं, इनके लिए क्या हमारे प्रयास हैं। हमेशा कहा जाता है कि भ्रूण हत्या ना करें, बेटी को गर्भ में ना मारें, परंतु क्या बेटी को बड़े होकर पाल पोस के बड़ा करने के बाद इस तरीके का कुकर्म उनके साथ होता है? तो क्या ऐसा कानून है जिससे कि उन बेटियों को संरक्षण प्राप्त हो? ये बात मैं आज सभी से जानना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम सभी मिलके ये जो समस्या है के समाधान पर चर्चा करें। इसका समाधान कैसे हो सकता है उस बात पे बात करें, ना कि केवल ये समस्या ही हम चिल्लाते रहें। बहुत ही गंभीर बात है ये कि इतना कुछ हो गया। 2016 के अगर आंकड़ों की बात की जाती है तो 35,000 ऐसे केसेस आए थे जिनमें लड़कियों के साथ रेप हुआ और केवल 7,000 लड़कियां हैं जिनको न्याय मिला। बाकी सबके साथ में क्या हुआ? और यही कारण है कि यहाँ पे हमारा देश ऐसा है जहाँ पे दरिंदे जो हैं वो खुली हवाओं में घूमते हैं और यहाँ की जो बेटियां हैं वो किसी घर में कहीं मुंह छुपा के रोती हैं। ये समस्या हमको बदलनी है। आज के दिन मेरे एक विद्यार्थी मधुसूदन चोपड़ा ने कुछ पंक्तियां शेयर की थी हाथरस कांड से संबंधित। वो पंक्तियां जो हैं वो मैं आप सभी के सामने रखना चाहूंगी। बहुत ही देखकर, उसको पढ़कर मेरा जो हृदय है आंसू आ पड़े उस कविता को पढ़ के। तो मैं चाहती हूं मैं आप सभी के साथ में शेयर करूं। वो मर गई पर उसको मारने वाले क्यों जिंदा हैं, इस बात पर आज इंसानियत शर्मिंदा है। आज कहाँ गए वो राम के अनुचर, कहाँ गया वो पौरुष, कहाँ है देशभक्त, कहाँ गया वो हिंद पुरुष। वो बात करते हैं देश रक्षा की जो बचा नहीं सकी जान एक बेटी की। क्यों हुआ आज हिंदुत्व अंधा, क्यों हुआ आज संस्कारों का हनन, क्यों देख न पाई माँ अंतिम बार अपनी बेटी का आनन। करो याद नारी शक्ति को, करो याद उन विध्वंसों को, जब द्रुपद सुधा का अपमान हुआ तो महाभारत युद्ध महान हुआ। जब भूमिजा का हरण हुआ तो रावण का मरण हुआ। जब लिया नारी ने रूप चामुंडा का तो रक्त बीज संहार हुआ। जब लिया रूप नारी ने काली का तो भूतनाथ भयभीत हुआ। क्या वो अत्याचारी रावण से भी बड़े हैं, क्यों उन्हें बचाया जा रहा, क्यों उन्हें दिया जा रहा संरक्षण। यह सोच सोच मन हो रहा विकल क्षण क्षण। आज सच में रघुनंदन की जरूरत है, आज जरूरत है यदुनंदन की, आज जरूरत है उस बाण की, आज जरूरत है उस चक्र की। कब तक बेटियों पर यह अत्याचार चलेगा, कितनी निर्भया प्रियंका मनीषा ये अत्याचार सहेंगी। मैं नहीं मानती उन दरिंदों को जीने का अधिकार है। हे न्यायाधीश, आज फिर तुम्हें कलम तोड़ने की दरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पंक्तियां लिखी गई हैं मधुसूदन चोपड़ा के द्वारा, जिन्हें मैंने अपनी आवाज में व्यक्त किया है। परंतु सच में आज मैं आप सभी से यह गुजारिश करूंगी कि अपनी बेटियों को ना बताएं कि हमें कैटरीना बनना है, ना कहें कि हमें ऐश्वर्या बनना है। उन्हें जरूरत है आज फिर से झांसी की रानी बनने की। कोई अगर उनको आंख उठा के देखे तो आंखें नौच ले, इतना उनको मजबूत बना देना। ये सभी से मैं गुजारिश करती हूँ, यह मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जिस तरीके से ये गंदगी देश में फैली जा रही है, कोरोना की शायद तक वैक्सीन भी आ जाए, परंतु जिस दिन इस बीमारी की
वैक्सीन निकल जाएगी उस दिन मैं मानूंगी कि हमारा देश जो है वो सच में महान है। जब कहा जाता था कि राम के समय में कि हम यह सतयुग है, भारतीय जो हैं इतने विद्वान हैं कि दूसरे देश के लोग आके यहाँ से शिक्षा ग्रहण करते हैं, ला दीजिए वो कंडीशन फिर से। एतद् देशः प्रसूतस्य सकाशात् ग्रह जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षरेन पृथिव्याम सर्वमानवा। कृपया करके ये जो सिचुएशन थी ये पुनः जब हमारे देश में आ जाएगी तब कहा जाएगा कि भारत महान है। कोशिश करो कि भारत जो है वो महान था, है और बना रहे। धन्यवाद।